स्वागत है। मैं आपके साथ अली इनामदार। आज हम मौजूद है उस शख्सियत के पास जो वरिष्ठ पत्रकार है और साथ ही में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, युवराज मोहिते जी। हम उनसे बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुई जो पिक्चर है फुले, जिस आखिर आधार पे है, क्या कुछ उन्होंने देखा है फिल्म के अंदर, इसी के बारे में हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, स्वागत है आपका मुंबई न्यूज में। नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आपने वो पिक्चर को देखा है तो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, या फिर उसमें क्या मैसेज दिया है लोगों को? ऐसा है कि महात्मा फुले, ये जो नाम है, ये नाम अपने इतिहास में बहुत अहम भूमिका निभाता है। महात्मा फुले जी की हम सिर्फ दो बातें जानते हैं जो अहम भी है। पहली बात वो है कि उन्होंने अपनी पत्नी को पहली शिक्षिका बनाया, पहले टीचर बनाया, और सावित्रीबाई फुले जो इस भारत देश की पहली महिला शिक्षिका है, और इनकी वजह से आज जो हमारी पूरी जो महिलाएं पढ़ रही हैं, कई राष्ट्रपति बन रही हैं, कई अवकाश में जा रही है, कई सभी ऐसे कोई पद नहीं है जहां पे महिलाएं अभी पहुंच रही हैं। आर्मी से लेके आपके पुलिस डिपार्टमेंट को लेके कई अफसर आईएएस बन रही है। ये सब महिलाएं सावित्रीबाई की वजह से आज इस ओहदे तक पहुंच रहे हैं। सावित्रीबाई फुले के साथ फातिमा बीबी थी, फातिमा शेख, जो मुस्लिम समाज में भी पहली शिक्षिका है। पुरुष और स्त्री दोनों ने, पहले तो फुले दाम्पत्य जो है, या ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, उनका शुक्रगुजार करना चाहिए कि उनकी बदौलत आज हमारे जीवन में ये बदलाव आया है। तो हमारे यहाँ जो जात भाव जो था, भेदभाव जो था, उसको दूर करने का काम उस वक्त में ज्योतिबा फुले ने किया था। ऐसा था कि जो हमारा पिछड़ा समाज है उसको पानी भी नहीं देते थे, तो उस वक्त महात्मा फुले जी ने कहा कि मेरे जो तालाब है, मेरा जो कुआं है, उसमें से आप पानी भरो। तो ऐसा भी होता है कि इतिहास का जो कैसे बताया जाता है, कभी कभी आधा अधूरा बताया जाता है, कभी कभी झूठा बताया जाता है, कभी कभी उसका विपर्यस्त किया जाता है। तो ऐसे जब फिल्म आती है इतिहास पर या किसी महापुरुष पर, जीवनी पर, तो सच्चाई लेकर आना चाहिए। तो अनंत महादेवन जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस फिल्म को पेश किया है। हालांकि बहुत कम बजट की फिल्म है, लेकिन कम बजट में अच्छी फिल्म कैसे बना सकते हैं, ये उदाहरण फुले फिल्म का है। तो अनंत महादेवन जी और उनकी पूरी जो टीम है, उनका मैं शुक्रगुजार करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समाज के सामने, आज के समाज के सामने वो जो चित्र है वो रखने का काम किया है। कि वो अपनी स्कूल चलाने के लिए 25 स्कूल चलाई उन्होंने, तो 25 स्कूल चलाने के लिए उन्होंने अपनी खेती बाड़ी बेच दी और खुद कॉन्ट्रैक्टर बन गए। आज के दौर में कॉन्ट्रैक्टर कैसा होना चाहिए, ये महात्मा फुले जी से हमको सीखना है। आपको मैं बताऊं कि शिवाजी महाराज की जो समाधि है, वो समाधि पूरे वो जो बहुत सारे गंदगी थी, वहां पे पूरे पेड़ पौधे आए थे, उन्होंने सब साफ करवाया और शिवाजी महाराज की जो समाधि है वो सामने लाई। वहां पे उन्होंने पहली शिव जयंती 1800 साल में शिवाजी महाराज की जयंती महात्मा फुले जी ने शुरू की, और रायगढ़ पर उस समाधि का दर्शन करने वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाते थे। पूना में पहली शिव जयंती जो हुई वो महात्मा फुले जी ने शुरू की। महात्मा फुले जी ने सिर्फ शिवाजी की समाधि खोज ली, ये कोई बताता नहीं। ऐसा क्यों होता है सर? ये ऐसा इसलिए होता है कि किसी को क्रेडिट क्यों देना है, क्योंकि उस जमाने में वो अछूत थे ना। एक अछूत ने एक राजा की समाधि खोजी है। ये जो उच्च वर्णीय है, ये जो हाई क्लास सोकल्ड अपने आप को समझते हैं, इनके लिए उनके जबान लड़खड़ाती है ना ये कहने के लिए, ये इतिहास में है पर बताता नहीं है ये इतिहास। तो ये इसको छुपाने की मतलब कोशिश की जाए, यही होता है ना। तो मेरा कहना वही है, ये बात उसमें आनी चाहिए थी, क्योंकि वो इतिहास का विपर्यत नहीं है, वो सही इतिहास बताना है। तो शिवाजी महाराज की जो समाधि थी जो इन्होंने खोजी वो महात्मा फुले थे। शिव जयंती जो शुरू की वो महात्मा फुले थे।
जो पुणे में पहली शिव जयंती, सार्वजनिक शिव जयंती कहते हैं, वो शुरू करने का श्रेय अभी महात्मा फुले जी को है। इसके आगे शिवाजी कौन है किसको मालूम नहीं था। कौन है शिवाजी महाराज? तो शिवाजी महाराज का एक पवाड़ा जिसको कहते हैं, वो दीर्घ बहुत बड़ा पवाड़ा, बहुत बड़ा पवाड़ा, वो भी पहली बार महात्मा फुले जी ने लिखा है। और शिवाजी महाराज का लिखित पवाड़ा जो छप के आया है, प्रिंटिंग हुआ है, वो पहला पवाड़ा ये फुले साहब का है, महात्मा फुले जी का है। और उसमें उन्होंने वो लिखा है कि शिवाजी महाराज कौन है। तो शिवाजी महाराज वो यहाँ के आम आदमियों का सरदार है, वो आम आदमियों की प्रेरणा है। फुले जी ने कहा कि हमको ऐसा धर्म नहीं चाहिए जिसमें जात प्रथा है, इसलिए उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जो उसमें बताया है। ये फिल्म में बहुत अच्छा बताया है कि जो ब्राह्मण पुरोहित होता है वो ऐसी प्रथा को क्यों विरोध करता है, क्योंकि उसकी रोजी रोटी उसमें है जी। आपको शादी में उसको बुलाना है, कोई जन्म होगा किसका, उसमें बुलाना है, कोई मृत्यु होगा तब उसको बुलाना है। वो आके क्या करेगा, वो आपको कुछ मंत्र बोलेगा जो आपको मालूम नहीं है, जिसका आपको पता नहीं होता जी, लेकिन उसका पैसा लेगा वो। मतलब इस तरीके की प्रथा चल रही है। वो प्रथा चल रही थी, वो प्रथा को मिटाने का काम महात्मा फुले जी ने पहली बार किया। जब महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले का संघर्ष चल रहा था तब उनके साथ कौन खड़ा था? देखो, सब समाज में अच्छे लोग होते हैं, सब समाज में बुरे लोग भी होते हैं। तो पहली जब उन्होंने स्कूल निकाली, वो भिड़ेवाड़ा था, भिड़े नाम के आदमी थे पुणे में, वो प्रोग्रेसिव विचार के थे, हालांकि ब्राह्मण थे और प्रोग्रेसिव विचार के थे। लेकिन वहां पे इन्होंने हमला करके उस स्कूल को जला दिया, उनके पिताजी ने घर से निकाला, वो घर से बाहर निकले। उस वक्त फुले और सावित्रीबाई को अपने घर में रखने वाले कौन थे? अपने घर में रखने वाले एक मुस्लिम परिवार था। उस मुस्लिम परिवार में उनका जो एक स्कूल का दोस्त था, उन्होंने कहा कि भाईजान मेरे घर पे आए और आपने मुझे इस तरह समझा कि आप मेरे घर पे आ सकते हो, बस अब आपकी अगली जिंदगी आपके साथ है। तो ये मुस्लिम परिवार है। और उसकी बहन खुद की, आज हम मुस्लिम को किस तरह देखते हैं, लेकिन अपनी बहन को एक शिक्षिका बनाना, टीचर बनाना, ये उस वक्त हुआ। सावित्रीबाई फुले के साथ फातिमा बेबी थी, फातिमा शेख, जो मुस्लिम समाज में भी पहली शिक्षिका है। आज मुस्लिम समाज में आप पूछेंगे तो उनको पता नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज को इस तरह से हम देखते हैं क्योंकि हमको इतिहास भूगोल मालूम नहीं है। उनका भी इतिहास है कि फातिमा शेख एक ऐसी महिला है जो सावित्रीबाई के साथ थी, आखिर तक थी। उन्होंने भी वो झेला, उन्होंने भी उन पे भी गोबर फेंका गया, उनको पथराव किया गया, जो फातिमा बी को भी पथराव किया गया। मेरा कहना ऐसा है कि मुस्लिम समाज ने भी, मैं उनको पहले कहूंगा, हमारे मुस्लिम भाइयों को, आपको ये फिल्म देखनी है फुले, और फिर आपकी जो जिसे कहते हैं ना कि हमारी रियासत क्या है, वो रियासत आपको पता होगा कि मुस्लिम समाज की एक महिला क्या क्रांति में सहभाग हुई, उसने क्या क्रांति लाई और किस तरह से उसने भी संघर्ष किया। ये अगर आप नहीं जानोगे तो लोग जो ताने देते हैं ना, उसका प्रतिरोध या उसका उत्तर आप नहीं दे पाओगे। आज के दौर में हिंदू मुस्लिम बहुत सा चल रहा है, आपको पता ही होगा। तो लोग पीछे का इतिहास ये फिल्म को देखकर सोच सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। इस बारे में थोड़ा सा आप बताइए जनता को। देखो, बीच में छावा फिल्म आई थी जी। छावा फिल्म ने 800 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। क्यों किया? उसमें क्या बताया गया था? उसमें एक बात बताई गई थी कि जो हमारे संभाजी महाराज थे, वो संभाजी महाराज पे बहुत अत्याचार हुए। हालांकि गद्दार हमारे घर के थे, गद्दार उनके साथ वाले थे, गद्दार हिंदू धर्म के लोग ही थे जी। गद्दारी से उनको पकड़ा गया ना जी जी जी। तो गद्दारी से पकड़ने के बाद, लेकिन वो किसी को हाथ नहीं आते थे, अब तक उन पर कुछ हमला नहीं हुआ था, लेकिन गद्दारी की वजह से वो पकड़े गए और उन पे जुल्म ढाया गया।
तो मुझे लगता है रियल हीरो इज महात्मा फुले एंड सावित्रीबाई फुले एंड फातिमा शेख। देख सकते हैं हमारे साथ सर ने ये भी कहा कि ये फिल्म सबको देखनी चाहिए। यहाँ पर आपको इतिहास मालूम पड़ेगा, हर कोई भी जाति धर्म का हो, ये फिल्म आप सबको देखकर इतिहास को फिर से पढ़ने, और जो पढ़ते थे अब देख सकते हैं इतिहास को इस फिल्म के द्वारा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहे मुंबई न्यूज के साथ अली इनामदार, गोरेगांव।